आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो आप कैसे ट्रेड कर सकते थे आज के डेट में। आज 29 दिसंबर का दिन है, हाउ टू ट्रेड, और एक एक एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई हर चीज़ों को लेके, ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी तरीके से बढ़ जाए और किस हिसाब से इंडिकेटर का यूज कर सकते थे और किस हिसाब से आपके लिए सही होगा। ये कभी भी आप वीडियो देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है जो आज वीडियो देख रहे हो तो ही आप फायदेमंद रहेगा। ये मार्केट के ऊपर हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो मार्केट के कैसे प्राइजेक्शन होता है, कैसे आप इंडिकेटर लगा सकते हो और किस हिसाब से मार्केट रहेगा तो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो कभी भी ये वीडियो देखो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। खैर, बात करते हैं यहाँ पर जो आज के डेट में मार्केट जो चीज़ें हुआ वहाँ पे किस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते थे, और जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे आप जाके, हमारी यूट्यूब वीडियो लाइव है, आप जाके देख सकते हो। आज के डेट में हमने एक एक चीज़ें वैसे ही बता कर रखी है और बिल्कुल मार्केट वैसा ही काम किया होगा। आई होप ये चीज़ें समझ में जरूर आएगी, एक अच्छी चीज़ें मैं आपको जो बताने वाला हूं। चलो एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मार्केट में एक आपका एमएससीडी इंडिकेटर होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये एमएससीडी इंडिकेटर है, आप इजीली लगा सकते हो। इसकी सेटिंग के बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, ठीक है, 26, और यहाँ पे स्टाइल में देख सकते हो, विजिबिलिटी में ये सभी चीजें देख सकते हो। खैर, आप लोगों ने समझ गया। अब देखो क्या होता है, जब कभी भी आपने देखा, जब मैंने आपको बताया, जब कभी भी मार्केट नीचे आता है तो एक बैक करके जब नीचे आता है ना, तो ये पावरफुल होता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे एंट्री लेते हो तो नीचे के साइड में प्रॉफिट मिलता है। या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और नीचे बैक करके ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये पावरफुल होता है। कभी भी इस जगह पे फुल क्वांटिटी नहीं लेते हैं और इस जगह पे फुल क्वांटिटी नहीं लेते हैं। फुल क्वांटिटी कहाँ पे लेते हैं? इस जगह पे लेते हैं। फुल क्वांटिटी कहाँ लेते हैं? इस जगह पे लेते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे आता है। तो सेम चीज है। आप यहाँ पे देखो, जब निफ्टी यहां से स्टार्ट हुआ है आज के डेट में और यहां पे एंड हुआ है, एक एक चीजें समझेंगे। निफ्टी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं, और बैंक निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहेगा तो, क्योंकि कोशिश करेंगे जो बहुत ही जल्दी टाइम में ही आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। शुरुआत में देखोगे, अगर निफ्टी का जो एक कैंडल है, शुरुआत में अगर देखोगे तो निफ्टी का कैंडल सीधा नीचे आया, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप सभी चीजें देख सकते हो। और कभी भी 5-10 मिनट मार्केट में रुक के ही काम करते हैं। जब 5 मिनट आपने रुका तो मार्केट फिर से ऊपर निकला। जब वो मार्केट सीधा ऊपर निकला तो बैक किया, तो आपके मन में क्या आया होगा? ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, और फिर कब एंट्री लेना है? जब ये इस लेवल के बाद पार करेगा, तो यानी इस लेवल को तोड़ के निकलता तो मार्केट में हम लोग एंट्री यहाँ पे बनाते तो प्रॉफिट देखने को मिलता। लेकिन एक्चुअली में मार्केट यहाँ पे तोड़ के गया नहीं, तो ऊपर वाला काम खत्म। ठीक है, ऊपर वाला जाने का काम खत्म। अब नीचे वाली चीजें में देखेंगे, जब मार्केट यहां से नीचे आया, वो आपकी तरफ गया और फिर इसको ब्रेक किया, यानी यहाँ पे आपकी एंट्री बनने वाली थी और यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। डेफिनेटली चीजें बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या है जो और भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? अपने स्टॉप लॉस अपना बढ़ा के अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए क्या, क्योंकि ऑलरेडी जब मार्केट यहाँ से अपने एंट्री लिया और यहाँ तक मार्केट आया, तो ऑब्वियसली बात है, जब मेरे भाई 100 का ऑप्शन कम से कम 120 से 140 तो जरूर गया होगा, और आपने अपना एसएल प्रॉफिट में बिल्कुल लगाया होगा। चीजें सही है। चलो, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, तो मार्केट यहां से ऑफ की साइड में गया है, और देखो यहां से मार्केट जब ऑफ की साइड में गया और फिर बैक करके ऊपर की साइड में मार्केट गया है। सिंपल सी चीज है, आप यहां पे एंट्री बना सकते थे और यहां से यहां तक प्रॉफिट ले सकते थे। इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए आप इंडिकेटर पे भी अगर टिक करोगे, तो देखो इंडिकेटर पे यहां पे आप देख सकते हो जी, यहां पे इंडिकेटर ने बताया जो क्रॉस किया है। जब इंडिकेटर क्रॉस किया है तो यहां से ऊपर मार्केट जा सकता है। और एमएससीडी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर रखा है, वीडियो जाके देख सकते हो। अगर किसी को एमएससीडी में डाउट हो कमेंट करके बताना, राइट। तो ये वाला कंफर्मेशन दे रहा था, और एक यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, मार्केट ऊपर गया, बैक आके ऊपर की तरफ गया। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बना सकते थे जब कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है। कैसे पॉसिबल है बताओ? बिल्कुल पॉसिबल है, मार्केट नीचे आ सकता था। आप डर के मारी एंट्री नहीं बनाओगे, लॉस करना कोई नहीं चाहता, सिंपल चीज है। लेकिन जब इंडिकेटर बता दिया जी यहाँ से ऊपर जाएगा और आपका प्राइस एक्शन में दिख गया जी इस हिसाब से मार्केट जा रहा है, एन बना रहा है, तो ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी चीजें क्या है? आप दूसरी चीजें देखोगे, जो एक हमने यहाँ पर ट्रेड लाइन ऐसे लगाया है और एक सपोर्ट यहाँ पे लिया है, दूसरा सपोर्ट यहाँ, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे लिया है मार्केट। और इस सपोर्ट को जैसे ब्रेक किया है, मार्केट नीचे की साइड में आया है और सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। क्योंकि कभी भी हमने बताया मेरे भाई, ये वाली चीजें ध्यान रखो, अगर मार्केट ऐसे जा रहा है, अगर बार बार सपोर्ट ले रहा है और इसको अगर ब्रेक करता है ना, तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है और नीचे। और स्टॉप लॉस कहाँ होता है? इसके ऊपर, इसके हाई पे स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर मार्केट आएगा तो हम निकल जाएंगे, ये वाली चीजें होती है। यानी इसमें हमारा स्टॉप लॉस क्या था? ये वाला एसएल था, और यहां से मार्केट ने ब्रेक किया, और साथ में यहां भी देख सकते हैं जो मार्केट इस कैंडल पे आपको कंफर्मेशन दे दिया है जो मार्केट नीचे जाएगा। चूंकि यहां भी फिर से क्रॉस किया है, और देख सकते हैं जो मार्केट किस हिसाब से आपका नीचे आया है।
उम्मीद है जी इतना तक तो जरूर प्रॉफिट आपने बुक किया होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप डर के मारे निकल गए होंगे जो नहीं हमें नुकसान हो सकता है, मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप निकल गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली अगर जो रुका होगा उसको बेनिफिट देखने को मिला होगा। और साथ में एक इंडिकेटर यहाँ भी शो कर रहा है जो नहीं मार्केट यहाँ से भी नीचे की तरफ जाएगा, ये वाली चीजें दिख रहा होगा। और कैसे इसके एक ट्रेड लाइन अगर आप ऐसे ड्रॉ करे होंगे तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 यहाँ और R2 यहाँ, और कैसे आपका मार्केट नीचे की तरफ आया। और एक चीज है आपने देखा भी होगा, मैंने पहले भी बताया था बहुत सारी चीजों में, कभी भी मार्केट अगर ऐसे आपका काम करता रहे, ठीक है, ऐसे जाता रहे, तो यहाँ पे R1 R2 और जैसे R3 के पास जाए ना, आप एंट्री नीचे की साइड ले सकते हो। क्योंकि मार्केट जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर गया तो डेफिनेटली नीचे आ सकता है, ये वाली ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है जो नीचे आने की। और यहाँ पे यहाँ तक कि कम से कम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग के टाइप पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सेम चीज है अगर आपने यहाँ पे R3 यहाँ पे था और R3 पे अगर एंट्री बनाया होगा तो नीचे की साइड डेफिनेटली देखने को मिला होगा, या इंडिकेटर के माध्यम से भी देख सकते हो मार्केट आपका नीचे आया है। और भी चीजें आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप चीजें देखोगे ध्यान से, एक चीजें देखोगे तो R1 यहाँ पे था, एक R1 यहाँ, R2 यहाँ, R3 यहाँ, R4 पे ये वाला ब्रेक किया है। और जैसे ब्रेक किया है मार्केट बहुत ही अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पे आपकी एंट्री बढ़ने वाली थी, क्योंकि यहाँ भी मार्केट ने क्रॉस किया है मेरे भाई। आप देखो यहाँ भी मार्केट ने क्रॉस किया है, इस जगह भी मार्केट ने क्रॉस किया है, और यहाँ भी आपको प्राइस एक्शन के ऊपर दिख रहा होगा जो मार्केट ऊपर जा रहा है, MACD में क्रॉस किया है। सिंपल सी बात है, चीजें समझ में आ रही है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता देना, क्योंकि हमें नहीं पता है मेरे भाई आपको कितना सभी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि टाइम आपका कम लगे और आप अच्छे तरीके से समझ भी जाओ। और इसमें क्या होते हैं कभी भी, तो एक वाली चीजें ध्यान रखना, कभी भी इस हिसाब से अगर आपका काम करता है, मार्केट निकलता है, ध्यान से समझना, ये वाला जो मार्केट निकलता है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो आप इसके सिंपल इसके यहाँ आप अपना ट्रेड का कंप्लीट कर सकते हो। टारगेट यहां तक आप लगा सकते हो, इसके हाई पे टारगेट लगा सकते हो। वो चीजें आप देख सकते हो जो मार्केट यहां से R1 R2 R3 और R4 के पास में आपका तोड़ के गया है, और इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ तक, और ये जो ऊपर बढ़ा है ये आपका बोनस पॉइंट है मेरे भाई। आप यहाँ पे अपना ऐसा लगा के रख चुके होते, और यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता, और ये वाली स्कैल्पिंग के तौर पे आप निकाल सकते थे। साइडवेज मार्केट में कैसे आप काम कर सकते थे इसके ऊपर भरोसा नहीं है, आप यूट्यूब पे जाओ, हमारा लाइव है, वहां पे एक एक चीज मार्केट ओपन हुआ जैसे कैसे काम करेगा नहीं करेगा हर चीजें हमने डिस्कस किया था, और सेम चीजें हमने आपको एक एक पॉइंट बता के रखा है। आप जाके भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं जो ग्राफ बनाए तो ही हम आपको बता रहे हैं। खैर अब बात कर लेते हैं जो ऐसे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो ये वाली चीजें कैसे काम किया। तो बैंक निफ्टी में देखो मार्केट नीचे है, ऊपर गया, नीचे है, ऊपर गया, नीचे है। इस हिसाब से देखो R1 R2 और R3 के पास में अगर ट्रेड लेते तो नीचे यहाँ तक आपको प्रॉफिट देखने को मिलता। फिर यहाँ से क्रॉस किया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, और आप इसमें भी हम आपको दिखा देते हैं दोस्त, MACD के इंडिकेटर में भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो ये मार्केट ने क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, और इस हिसाब से मार्केट आपका ऊपर की तरफ निकला है, ठीक है। और एक देख सकते हो जो मार्केट यहाँ पे क्रॉस किया है इस जगह पे, और मार्केट यहाँ से नीचे भी आया। और जैसे ये ट्रेड लाइन हमने निफ्टी में आपको अच्छे तरीके से समझा के रखी थी, बता के रखी थी अच्छे तरीके से, सेम चीजें देख सकते हो जो R1 R2 R3 और R4 पे ये भी क्रॉस किया है, और मार्केट यहाँ तक गया है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए था ये यहाँ तक टारगेट होना चाहिए था, ये वाला बोनस पॉइंट में आपको मिला है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी किस हिसाब से आपको काम करना है। और शुरुआती में मार्केट यहाँ पे नीचे आया, अप की तरफ गया, और फिर देखो डाउन की तरफ में आया, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको स्कैल्पिंग में प्रॉफिट देखने को मिला होगा। अगर आपने एसएल यहाँ पे भी लगाया होगा तो धीरे धीरे मार्केट जरूर आपको कुछ ना कुछ दिया जरूर होगा यहाँ पे प्रॉफिट, या जिस हिसाब से हमने आपको बता के रखा है जिस हिसाब से मार्केट आएगा तो R1 R2 और R3 के पास मेरे भाई आप एंट्री नीचे की साइड ले सकते थे। आप यहाँ पे देखो R1 R2 और R3 यहाँ पे, और नीचे की तरफ अगर एंट्री लेते तो बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। एसएल यहीं पे है, और यहाँ पे जैसे क्रॉस किया है आप यहाँ पे भी निकल सकते थे, और मार्केट यहाँ से भी आप उल्टा साइड में मतलब कॉल साइड में ट्रेड ले सकते थे, और वहां से आपको डेफिनेटली बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और यहाँ भी देखो R1 R2 R3 यहाँ पे गया, R3 के पास नीचे के साइड आप यहाँ पे नीचे के साइड एंट्री ले सकते थे, चूंकि क्या है देखो मार्केट एक बार नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो डेफिनेटली है जी ये भी नीचे आएगा। ज्यादातर केसेस में मेरे भाई यही चीजें होती है, R1 R2 और R3 के केसेस में ये वाली चीजें जो होती है, यहाँ पे आप नीचे के साइड एंट्री लेते हो ना तो कुछ हद तक यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर 200 का
प्रीमियम आपने लिया होगा तो 220 230 इजीली बिल्कुल गया होगा। ऐसा नहीं है, ये वाली चीजें आप कभी भी मिला के देखना। और यहाँ पे तो अगर आपने लिया होगा तो ये तो जैकपॉट गया था मेरे भाई, और बहुत ही अच्छा खासा तरीके से गया था। और यहाँ पे भी देख सकते हो जो डबल कंफर्मेशन, यहाँ पे भी क्या बना है मेरे भाई, यहाँ पे क्रॉसिंग किया और मार्केट ऊपर की तरफ एमएससीडी निकला है, और यहाँ पे देखो ये वाला भी तोड़ के निकला है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रॉफिट। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी, और कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता देना। और सेम चीज है, सेंसेक्स में भी आपका काम किया है। सेंसेक्स भी देख सकते हो जो कैसे आपका सेंसेक्स का भी ग्राफ आया है, और यहाँ से भी आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड लाइन अपना बना सकते थे, जैसे उसमें हमने आपको बताया। और यहाँ भी एमएससीडी के ऊपर आप देख सकते थे किस हिसाब से मार्केट ने काम किया है। आई होप सभी चीजें समझ में आ रही होगी। और इसमें क्या है जो देख सकते हो, देखो R1 यहाँ पे, R2 यहाँ पे और R3 यहाँ पे, और इस हिसाब से एंट्री नीचे के साइड में भी आपको देखने को मिल जाती है। खैर वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे भाई, है ना। बहुत सारी चीज़ें एक एक अगर पार्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो एक हमने निफ्टी को अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, तो बैंक निफ्टी और आप सेंसेक्स अपने हिसाब से भी समझ सकते हो। बाकी किसी में अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।